तारा रानी के मन में कोई संसार की वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, ब्रज भूमि का दर्शन करने की इच्छा। ये तो परम मंगलमय भाव है, आपको इसका पोषण करना चाहिए, आपको इस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार का बालक गर्भ में आएगा, माता की रुचि भी वैसी हो जाती है। माता जो खाएगी, जो चिंतन करेगी, उससे बालक का तन और मन बनेगा। और जिस प्रकार की आत्मा जननी की कोख में आएगी, जननी के संस्कार और उसकी रुचियां भी वैसी होने लगेंगी। तारा रानी का सारा दिन भजन में जाता है, राधा और श्याम सुंदर का नाम जिह्वा पर नर्तन करता रहता है। नैनों से कभी सहज में ही प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। और अब तो ये ब्रज भूमि के दर्शन की इच्छा हो गई, और साधारण इच्छा नहीं, बड़ी उत्कट इच्छा, बड़ी तीव्र लालसा। वैद्य जी से पूछा, वैद्य जी ने कहा आप प्रयास करिए और इनको ले जाइए, जो होगा मंगल होगा। जैसा मैंने कहा कि बादशाह का दिया बड़ा ऐश्वर्य व्यास जी के पास था, पूरे लाव लश्कर के साथ व्यास जी चल दिए ब्रज भूमि की ओर। और तारा रानी के मन में ब्रज भूमि का दर्शन करने की इच्छा क्यों करना होती? क्योंकि जो उदर में आया है, उसका संसार में आने का कारण भी यही है कि वो जिसके जीवन में आएगा, उसको श्री राधा और माधव के चरण कमलों तक ले जाएगा। वो जिसके जीवन में आएगा, उसके जीवन में समस्त आशाओं को हटाकर, उसके जीवन के समस्त बंधनों को छुड़ाकर वो वृंदावन का परम विश्राम प्रदान करेगा। महाप्रभु का इस संसार में आगमन का हेतु यही है। ललिता जी के मन की कामना कि जीव को वृंदावन का विश्राम मिले, जीव को प्रिया और प्रीतम के, राधा और माधव के, राधा वल्लभ लाल के श्री चरणों का ये अद्भुत रस प्राप्त हो। और जिसकी उदर में महाप्रभु आने वाले हैं, उन तारा रानी के मन में ये सहज ही बात क्यों ना आती? व्यास जी चल दिए वृंदावन धाम की ओर। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी संग श्री राधा प्यारी। मिलेंगे कुंज बिहारी संग श्री राधा प्यारी। ओ मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे बांके बिहारी संग श्री राधा प्यारी। मिलेंगे बांके बिहारी संग श्री राधा प्यारी। रोज सवेरे सेवा कुंज को जाएंगे, राधा वल्लभ लाल की मंगला गाएंगे। रोज सवेरे सेवा कुंज में जाएंगे, राधा वल्लभ लाल की मंगला गाएंगे। तेरे हो सब पूर्ण काम, हो सब पूर्ण काम, तुरत ले राधा राधा। मिलेंगे कुंज बिहारी संग श्री राधा प्यारी। मिलेंगे कुंज बिहारी संग श्री राधा प्यारी। मिलेंगे बांके बिहारी संग श्री राधा प्यारी। मिलेंगे बांके बिहारी संग श्री राधा प्यारी। और ये वृंदावन धाम की महिमा कह लो, वृंदावन धाम का प्रताप कह लो, प्रसाद कह लो, कि उस भूमि में प्रवेश करते ही भजन के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। उस भूमि पर पग धरते ही चलत फिरत सुनियत रहो जहां, राधा वल्लभ लाल लाडलो, राधा वल्लभ लाल रंगीलो, राधा वल्लभ लाल रसीलो, राधा वल्लभ लाल
वृंदावन में भजन करना है उसको न माला चाहिए, न आसन, न कुछ और। वहां तो बस बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। वहां इतना ही पर्याप्त है। रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, श्री राधा प्यारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी और के कांवरधारी, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कांवरधारी। धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम, जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन दुलारी, जय वृंदावन धाम। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और जो ही पग पड़ा तारा रानी का व्यास जी का ब्रजभूमि पर, ब्रजभूमि के भाव ने स्पर्श किया, भाव का उद्दीपन हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया। मस्तक टेक कर तारा रानी ने ब्रजभूमि को प्रणाम किया और मानो उसी भूमि को राधा वल्लभ लाल के श्री चरण जान अपने नैनों के अश्रुओं से उन चरणों का अभिषेक कर दिया। बरसाना धाम की रज अपने मस्तक लगाई, वृंदावन धाम को प्रणाम किया, दर्शन किया, ब्रज रज अपने मस्तक पर धारण की। और वृंदावन से मथुरा और मथुरा से कुछ कोस की दूरी पर एक ग्राम है बाद ग्राम। वहां जाकर वो काफिला रुका। वैशाख मास शुक्ल पक्ष और दशमी तिथि, रात्रि का समय। व्यास जी को लगने लगा कि प्रसव का समय अब निकट है। उनको लगा कि जिस बात का भय था वही हुआ। व्यास जी के मन में ऐसे संकल्प था कि हम यात्रा पूरी करके सकुशल अपने घर लौट आएं और तारा रानी का घर पर प्रसव हो। जबकि श्री ठाकुर जी का विधान कुछ और था। सारे संसार को वृंदावन का रस प्रदान करने वाला, सारे संसार को वृंदावन का अपरूप रूप बताने वाला स्वयं संसार के किसी अन्य स्थान पर कैसे प्रकट हो जाता। तारा रानी के मन में इस इच्छा को जागृत करना और इस समय यहां पर आकर पहुंचने का कारण ही केवल यही था कि महाप्रभु को ब्रज भूमि में, इस मथुरा मंडल में आकर वृंदावन के सन्निकट प्रकट होना था। रात को व्यास जी को लगने लगा कि प्रसव का समय निकट है। बड़े चिंतित हो गए और वहीं बाद ग्राम के कुछ ग्रामवासी एकत्रित होकर बैठे थे। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बोले भैया, उतरता बैसाख है, चढ़ता जेठ है, लेकिन आज बयार कैसी शीतल हो गई, जैसे कल रात को यहां हो गई थी। बोले बयार में कैसी अद्भुत शीतलता आ गई है और बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये जो पोखर कब से सूखी पड़ी थी, इसमें कितना निर्मल जल एकत्रित हो गया है, कमल फूलने लगे हैं, वातावरण कैसा सुंदर हो गया है। आज इस ग्राम को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे हम भी अपरिचित हैं इस ग्राम से, जैसे पहली बार हमारा इस ग्राम में आना हुआ है। आज ऐसे लगता है कि मन को कोई कष्ट नहीं है। आज ऐसे लगता है कि जीवन में आनंद ही आनंद है। ये मुझे ही ऐसा आभास हो रहा है या तुमको भी हो रहा है? दूसरा व्यक्ति वृद्ध था। बोले भैया, तू तो अपने मन की आनंद की बात कर रहा है और मेरा मन तो नाच बेगू कर रहा है। मैं तो या मारे चुप बैठो हूं कि बालक कहा कहेंगे कि आज बूढ़े चौधरी को जवानी आ रही है। मैं तो या मारे चुप बैठो हूं, अपने मन की बात तुम पे कही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में आनंद है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक अनजाना सा उल्लास है। व्यास जी आए, ग्रामवासियों ने देखा कि कोई ब्राह्मण है, अतिथि हैं। पूछा
कि आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। व्यास जी ने अपनी सारी बात कह दी कि मेरी पत्नी इस समय आसन्न प्रसवा है और उनकी स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उनको प्रसव अब होने ही वाला है। मैं अपने घर से बहुत दूर हूं, आप सबके सहयोग की अपेक्षा है और ब्रजवासियों जैसा प्रेम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा आप नेक किसी बात की चिंता मत कीजिए, सारा ग्राम आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत है। ग्राम की समस्त स्त्रियां रानी जी की साथ संभाल कर लेंगी। ये तो हम सब का सौभाग्य है कि हमको आपका आतिथ्य मिला है। और व्यास जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरा ये सौभाग्य है। मन में तो ये चिंतन था कि यात्रा पूरी करके सकुशल घर लौट जाऊं और बालक का जन्म हो, लेकिन शायद नृसिंह आश्रम जी की बात स्मरण आ गई कि इस बालक के रूप में कोई और नहीं, वृंदावन बिहारी की वंशी प्रकट होने वाली है। और वंशी का वो नाद, ठाकुर जी ने वृंदावन छोड़ा लोक की लीला में। ठाकुर जी मथुरा गए, द्वारिका गए, लेकिन जब श्री ठाकुर जी मथुरा गए तो अपनी वंशी श्री किशोरी जी को देकर गए। वंशी वृंदावन की भूमि का कभी परित्याग नहीं करती और उस वंशी को संसार में प्रकट होना था तो वृंदावन के अतिरिक्त और कौन सी भूमि थी। और वैसे भी जितने वैष्णव संप्रदाय हैं उन सब में से केवल एक हितरिवंश महाप्रभु ऐसे हैं, केवल एक ये आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने ब्रज भूमि पर आकर अवतार धारण किया है। बाकी समस्त आचार्य भारत देश के दक्षिण प्रांत में प्रकट हुए हैं। केवल एक हितरिवंश महाप्रभु ऐसे हैं जो ब्रज भूमि में आकर प्रकट हुए। दिन आ गया, वो मंगलमय बेला आ गई। वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि और मोहिनी एकादशी। तिथि भी चुनी तो वंशी ने मोहिनी एकादशी चुनी, क्योंकि वंशी मोहिनी है। वंशी मोहन करती है, मोह लेती है। वो जड़ को चेतन करती है, चेतन को जड़ करती है। वो योग्य अयोग्य का विचार किए बिना सबको रस का दान करती है। वो पात्र और अपात्र का विचार किए बिना सबको श्री कृष्ण का स्मरण कराती है। आप कहीं भी वंशी सुनेंगे ना तो आपको सहज में श्री कृष्ण का स्मरण हुआ आएगा। वंशी की धुनी का आप अनुसरण करेंगे तो सहज में ही वो वंशी की धुनी आपको श्री कृष्ण के भाव के निकट ले जाएगी। तो मोहिनी एकादशी आज का ही ये मंगलमय दिन, मैं आज चिंतन कर रहा था, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज के दिन से ये रसोत्सव यहाँ आरंभ हुआ और महाप्रभु के इस प्राकट्य उत्सव के इस मंगलमय समय से आज ही के दिन उनके प्राकट्य का ये भाव यहाँ गाया जाएगा, ध्याया जाएगा, इसका चिंतन श्रवण होगा। निश्चित रूप से हम सब पर राधा वल्लभ लाल की और स्वयं महाप्रभु जी की असीम कृपा है जो आज की ये घड़ियां हमको यहाँ पर मिली। भोर की बेला, अरुणोदय काल, सूर्यदेव अभी नवमंडल में उदित होने को हैं, हुए नहीं। केवल सूर्यदेव का किंचित प्रकाश नवमंडल में प्रकाशित हुआ है। जैसे सूर्य के उदय से पूर्व नवमंडल थोड़ा लाल हो जाता है, ठीक ऐसे वो लालिमा लिए नवमंडल है। मानो आज प्रकृति ने नवमंडल का अनुराग के रंग से अभिषेक कर दिया हो, तिलक कर दिया हो। सारा बादग्राम ऐसा सुंदर, ऐसा प्रफुल्लित है। एक एक लता, एक एक पत्ता फूलों के फलों के भार से लदी जा रही है, झुकी जा रही है। सेवक जी कहते हैं निर्जल सजल सरोवर भये, उखटे वृक्षन पल्लव नए। इसी प्रकार महाप्रभु जिस अपनी कृपा से जिसके हृदय में आते हैं उसका हृदय नीरस भी सरस हो जाता है, उसके हृदय की वो सूखी लता भी हरी हो जाती है, दूसरे को सुख देने वाली हो जाती है, आनंद देने वाली हो जाती है। आज का दिन व्यास और तारा रानी के, इन दोनों दंपति के पुण्य से इस संसार में शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी, भोर की मंगलमय बेला और श्री महाप्रभु का प्राकट्य होता है। और किसी परिचित के घर बालक हो तो बधाई की बात समझ में आती है, लेकिन यहां तो प्रत्येक ब्रजवासी के हृदय में बालक के प्रकट होते ही ऐसा उल्लास हुआ, ऐसा आनंद हुआ, सभी को लगा जैसे अपना ही बालक है। हमारे डोंगरे जी महाराज कहते थे कि असली रामनवमी वो है जिस दिन राम आपके हृदय रूपी अयोध्या में प्रकट हो।
असली जन्माष्टमी वो है जब प्रभु आपके हृदय रूपी गोकुल में प्रकट हो। आज हितोत्सव है, आज आनंदोत्सव है, आज श्री हितरिवंश महाप्रभु का प्राकट्योत्सव है, लेकिन असली हितोत्सव वही है जब आपके और मेरे हृदय में ये हित, ये प्रेम, ये आनंद प्रकट हो। ब्रजवासियों के यहाँ तो आनंद प्रकट हुआ, घर घर तोरण बंधन वार, घर घर प्रति चित्रई दरबार। ब्रजवासियों के हृदय में अपूर्व उल्लास छा गया, नाचने लगे, गाने लगे, गुनगुनाने लगे, दौड़ पड़े सब व्यास जी के शिविर की ओर, बिना जाने बिना पूछे कि किसका बालक है, कौन है, केवल उनके हृदय का आनंद खींच के लिए जा रहा था। व्यास जी के पुत्र और तारा के दुलारे उन व्यास नंदन का दर्शन करने की लालसा लेकर, और सब ब्रजवासी हल्ला करते, सब ब्रजवासी आनंद से, उल्लास से गान करते व्यास जी के शिविर की ओर बढ़ रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो, सबने गाया। भैया हो अद्भुत मंगल आज, अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। और रसिकों ने कहा अद्भुत मंगल, अद्भुत क्यों? बोले ना इससे पूर्व ऐसा मंगल हुआ, ना इसके आगे कभी होगा। ये तो श्री ललिता जी की कृपा हुई, और उनकी कृपा से प्रिया और प्रीतम की वंशी प्रेम रस का प्राकट्य, प्रेम रस का दान करने के लिए इस भूतल पर आ गई। ना इससे पूर्व कभी ऐसा मंगल हुआ, ना इससे आगे कभी होगा। और ब्रजवासियों ने गाया, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। प्रगटे श्री हरि वंश चंद्रवर, प्रगटे श्री हरि वंश चंद्रवर, प्रगटे हित हरि वंश चंद्रवर, प्रगटे हित हरि वंश चंद्रवर, रसिकन के सिर ताज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो। अद्भुत मंगल आज। और रसिक लोग कहते हैं जैसे नंद बाबा ने उत्सव किया था आनंद कंद के प्राकट्य का, क्योंकि कौन प्रकट हुआ है? सब हरि समगुण रूप अपार, महापुरुष प्रगटे संसार, जिनके सब रूप और गुण स्वयं श्री हरि के जैसे हैं। तो व्यास जी ने भी वैसा ही उत्सव किया जैसे नंद बाबा ने किया था, और ब्रजवासियों ने भी वैसा ही हो हल्ला और वैसा ही आनंद किया जैसे नंद नंदन के प्राकट्य के समय हुआ था। भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। हमारे यहाँ वृंदावन में और वृंदावन के भाव उत्सव में जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे प्रवेश नहीं मिलता। यहाँ तो नैन न मूंदे ध्यान को और किए न अंगन न्यास, तो नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन वास। वृंदावन का ठाकुर तो यूं ही नाचने गाने से मिलता है। ओ प्रगटे हित हरि वंश चंद्रवर, प्रगटे हित दोनों हाथ उठा के, वंश चंद्रवर, रसिकन के सिर ताज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो। अद्भुत मंगल आज।
घर घर ध्वजा पताका सथिए संपत्ति सार सिंगार।